हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 7 अक्टूबर। शाम के बज रहे अराउंड 3:22। तो कल हमने एक मॉक दिया था ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें अराउंड 74 मार्क्स आए। कुछ नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी खासी हो गई, इस वजह से स्कोर कम हो गया। अराउंड 85-90 स्कोर रहता है, तो आई बिलीव कि एक अच्छा स्कोर है 120 में से। लेकिन कोई बात नहीं, उसका एनालिसिस करेंगे और इम्प्रूव करेंगे। जीके चल ही रही है और आई होप जीके बहुत जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा 2-4 दिन में, तो काफ़ी मेरे को हेल्प मिलेगी। बाकी मैथ्स रीजनिंग में तो मैं ऑलरेडी ठीक ही कर रहा हूँ आई बिलीव, और छोटी मोटी कमियां उनको भी इम्प्रूव कर लेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देंगे टेक्स्ट बुक का आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल फुल टेस्ट 1, जो कि न्यू पैटर्न का है। इसमें अराउंड 62,000 यूजर है, तो हमारी एक्चुअल प्रिपरेशन का हमें आइडिया हो जाएगा। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हो रहा है। अबे ये क्या है? ऐसा ऐसा नहीं लग गया क्या भाई? सबसे पहले रीजनिंग करेंगे ताकि थोड़ा दिमाग वार्म अप हो जाए। 4, 21, 18, 7, 1, 18, 24, 9, 12, 21, 20, 15, 1, 4, 25। इसको कैसे करेंगे भाई? कैसे करेंगे इसको? चलो छोड़ेंगे, बाद में देखते हैं। नाइट्स पीयू होना चाहिए। 7 boxes are capped over on another, but not necessarily in the same order. Only 3 boxes are capped above P. P के ऊपर 3 है तो 1, 2, 3। 7 है तो 1, 2, 1, 2, 3 P बीच में होगा। पी और एम के बीच में 2 बॉक्स है, तो या तो एम यहाँ हो सकता है, या एम सबसे नीचे हो सकता है, या एम सबसे ऊपर हो सकता है। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? ओनली आर इज केप्ट बिटवीन एस एंड क्यू। एस आर क्यू, ये क्यू आर एस, ये दोनों पॉसिबल है। एन इज बिटवीन ओ एंड एम। एन इज बिटवीन ओ एंड एम। तो एम एन ओ है ना, एम और क्यू दोनों। तो एम सबसे नीचे वाली पोजीशन पे है, तो ओ एन एम ये आ गया, और एस आर क्यू आ गया। एस आर क्यू पी ओ एन एम। विच बॉक्स इज कैप्ट बिटवीन क्यू एंड ओ? क्यू एंड ओ के बीच में पी है, हमारा प्यारा पी। पी फॉर प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ये इसका हाफ ऐड हो रहा है क्या इसमें? इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ होगा 61, 624 में।
132 624 इन दोनों को जोड़ लिया तो 6 5 756। क्या कर रहा है ये? 657 में से 624 माइनस करो तो 33 हो रहा है। उसको 4 से डिवाइड करके स्माइड कर दिया। हम्म, क्या भारी भारी सवाल आ रहे हैं भाई इसमें। नो, नो लैंड इज अ कप। नो लैंड इज अ कप, ओके। सम स्पून आर लैंड। ये रहा स्पून। एटीन 14, पता नहीं, उसके बाद 6 और 2। तो इसमें कितना, 4, इसमें -4 हो रहा है, तो इसमें 10 आएगा यहाँ पे, 10 का जे। ठीक है, सबसे पहले आएगा जे, उसके बाद 10 17 स्पेस 5 12। यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा होगा, तो 24। तो 24 पे आता है जे एक्स। जे एक्स एक ही जगह आ रहा है, आगे चलते हैं। फर्स्ट डे ऑफ वीक, डे ऑफ द वीक, हाँ, आफ्टर 75 डेज। तो 75 में से 10 70 5 जाएगा, तो वेंसडे। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये मंडे। मंडे मंडे आएगा, संडे हो या मंडे, रोज दो एक मॉक। ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, यानी स्क्वायर है, और बाद में एक इवन नंबर होगा। स्क्वायर है, नंबर है और इवन है। स्क्वायर है, नंबर है, इवन है। स्क्वायर है, नंबर है, इवन है, एक। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले स्क्वायर ढूंढते हैं, स्क्वायर एक ही होगा। उसके बाद स्क्वायर है, नंबर है, इवन, ये भी नहीं है। स्क्वायर है, नंबर है, इवन, एक 94 होगा, एक। ठीक है, स्क्वायर है, नंबर है, इवन, ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी होगा, स्क्वायर है, नंबर है, इवन, दो। ठीक है, ये दो का स्क्वायर है, दो। फिर से चेक कर लेते हैं। तो पहले स्क्वायर को नोटिस करते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर है, नंबर इवन है, ये नहीं होगा। स्क्वायर है, नंबर इवन है, एक। स्क्वायर है, नंबर है, इवन है, दो। दो, है ना। एस इज ब्रदर ऑफ टी, एस इज ब्रदर ऑफ टी। देखते हैं आर और एस का क्या रिश्ता है। तो ये हो ही नहीं सकता। ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पे बात करते हैं। टी इज ब्रदर ऑफ ए, टी इज ब्रदर ऑफ एस, और यहाँ पे देखते हैं एस का सिस्टर हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो यही हो सकता है 100%।
करेक्ट। क्या बोल रहा है? एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, एक्स ब्रो है वाई का, वाई ब्रो है जेड का। तीनों सिबलिंग है, लग तो रहा है। जेड ब्रदर ऑफ एक्स 100% होगा। नहीं नहीं नहीं, सिबलिंग है तो पता नहीं चला ना, बहन भी तो हो सकती है, तो स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट। इसका हाफ इसमें जोड़ा, रूट ले लिया। इसका हाफ हो ही नहीं सकता। उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 125 माइनस क्या हो गया, इसका 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसको 5 से 18 फाइव जा 90 नहीं, 19 फाइव जा 95, 100% यही आ रहा है। 110 नहीं, 150 नहीं, 100% यही आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। आवर एंड एंड मिनट हैंड के बीच में 3:25 हो रहा है, यानी 15 और एक 25। तो एक 15 पे हो रहा होगा, एक हो रहा होगा हमारे पास 25 पे, ठीक है। तो 3, ये 4 और 5, यानी ये वाला एंगल है। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना हमारे पार्ट में, कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट है 12। 2/12 और ये 360 डिग्री का होता है, तो 12 3 36, 60 डिग्री का होगा। हाँ, लेकिन 60 डिग्री का तो बन नहीं रहा है भाई। वो आर एंड एन मिनट हैंड। ये 90 का होता है। 30, 60, पता नहीं चला भाई। फिर से टाइम देखते हैं एक बार। 3:25। 45 भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि बिल्कुल क्रॉस नहीं करेगा उसको। टी हैज टू सन नेम एन एंड एल। टी के दो बेटे हैं, ये एन हो गया, ये एल हो गया। एस इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज फादर। आर एन एस आर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ टी। ये तो एस एन का है, एल का है, ये एन का है। टी इज एल वाइफ, इसकी वाइफ। एम इज मदर ऑफ एस, ठीक है। एन रिलेटेड टू आर अंकल। ऑल गिफ्ट आर लेटर, ऑल गिफ्ट आर लेटर, ठीक है। ऑल लेटर आर चैट्स, ऑल लेटर आर चैट्स, ठीक है। ऑल वर्ड्स आर गिफ्ट, ऑल वर्ड्स आर गिफ्ट, तो गिफ्ट के अंदर डाल देते हैं वर्ड्स को, ठीक है। सम चैट्स आर वर्ड्स, सम चैट्स आर वर्ड्स, 100%। ऑल गिफ्ट्स आर चैट, ऑल गिफ्ट्स आर चैट, ये भी 100% होगा। सम वर्ड्स आर नॉट लेटर, सम वर्ड्स आर नॉट, ऐसा हो नहीं सकता, तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। बढ़िया पेपर आया यार। पूरे 1.5 घंटे का पेपर बना दिया ना, अच्छे लेवल के डाल दी। पहले मेरे को लगता था शायद जीके ज्यादा पोर्शन की आ रही है, अभी अब कितनी आ रही है? फक मैन, 50 सवाल तो बहुत ज्यादा है भाई। एस फ्राइडे को, ये रहा एस।
ये तो आर यहाँ होगा या आर यहाँ पे होगा, ठीक है। पता ही नहीं चला भाई, अजीब सी पजल है, बाद में देखते हैं। 1 3 5 7 9, यानी आई आएगा 100%। उसके बाद 2 4 6 8 10, यानी आई जे। आई जे पे सॉल्व हो जाना चाहिए। ये हो गया, आगे चलते हैं। इसको बना ही लेते हैं। क्यू एन के बराबर है, हो सकता है। और क्यू पी से छोटा है। क्यू पी से तो 100% छोटा है, तो सेकंड वाला तो डेफिनेटली होगा, ये होगा नहीं होगा, आई डोंट नो। अच्छा पेपर बना दिया भाई ये तो। हम्म। इसको बाद में देखेंगे, थोड़ा दिमाग लग रहा है इसमें। 1 2 3 4 5 6, इसमें 100% मार्क्स बहुत गिरेंगे सब लोगों के, 120 तो नहीं आ सकते इसमें। 100 आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। एफ इज ए इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, या फिर ये हो सकता है, ठीक है। लेफ्ट या राइट कहीं दोनों जगह बैठा देते हैं। डी सेट, सेट टू द राइट ऑफ ई। एफ सेट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। थोड़ा टिपिकल है, बाद में देखते हैं। सिक्स एम निकलेगी, यानी ईस्ट से सन निकल रहा होगा। तो अगर वो ऐसे चल रही होगी तो ट्री यहाँ पे है, तो उसके लेफ्ट में गिरेगी, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। नॉर्थ। डेप्थ 4 5 1 28, 9 26 26 16 12। 12 9 20 18 5। इसमें 5 ऐड हो गया, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 17। तो ये क्यों आ जाएगा। इसमें -5 किया, इसमें -5 किया तो 4, तो डी आ जाएगा। इसमें -1 किया, इसमें -1 किया तो 19 आ जाएगा। ये तो हो नहीं सकता ना। इसमें -4 किया, इसमें -4 किया तो 14, ये भी नहीं हो सकता।
तो कर क्या रहे हैं अपन इसमें, लास्ट में 8 का 12 यानी 4 जोड़ा, इसमें 4 9 यानी आई आ जाएगा। एक बार इसको देखते हैं, इसमें कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, तो इसमें 5 जोड़ते हैं तो 17 यानी क्यू आना चाहिए, तो ये रहा क्यू, लास्ट में आ रहा है आई, तो क्यू आई एक, ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें डी आ रहा है, ठीक है। इसमें कितना माइनस किया, 119, 20 का क्या किया भाई, उसका 27 किया, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, चलो ठीक है। 7 में मेरे पास जी आ जाएगा, इसमें -4 किया, इसमें -4 है, तो मेरे पास ये आंसर होगा। बीच वाला है वो 27 प्लस करके ले लिया अपोजिट। बी इज टॉलर देन ओनली 3 फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास बी 1 2 3 6 फ्रेंड्स, तो 3 4 5 और एक 6। ए इज टॉलर देन ई, ए ई से बड़ा है, बी सिर्फ एक से लंबा है, ठीक है। सी इज टॉलर देन डी बट शॉर्टर देन ई। वो इज थर्ड शॉर्टेस्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी आना चाहिए। 28 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8 -6 +4, तो 7 4 8 4 32 -6 -2 30 आना चाहिए इसका आंसर। चलिए आगे बिना किसी फोकस के, ईच वावल एडरप्ट वावल, ए बी आर यू पी टी, इसमें एक यू हो गया, एक ए हो गया, ए ई आई ओ यू दो ही है, तो ये मेरे पास जेड हो जाएगा 21 20 टी, तो ये मेरे पास सी आर एस पी क्यू टी यू अरेंज कर दिया, तो ये मेरे पास 26 3 19 20 17 21 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो उसको अरेंज कर लेते हैं। मेरे पास आ जाएगा 3, 3 के पास 17, उसके बाद 19, उसके बाद 20 21 26, फोर्थ फ्रॉम द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 19 आ रहा है एस। जिनके ठीक पहले, यानी पहले एक सिंबल है, उसके बाद क्या है, कॉन्सोनेंट है, सिंबल है कॉन्सोनेंट है, सिंबल है कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5। एक बार बाद में दोबारा टच मार लेंगे इस पे, एक बार देखेंगे क्या सीन चल रहा है। उसको यहाँ लगा देते हैं। अब बात करते हैं हमारे आइवरी हाथी के दांत वाला ना, 9 22 15 18 25, और ये मेरे पास हो गया 26 23 19 16 10। अब स्क्रीम 3 18 5 1 13 +1 +1 एन डी एन डी एन डी आ रहा है कहीं पे, लास्ट में डी तो आ नहीं रहा। -9 कर सकते हैं क्या इसमें, 20 20 क्या गणित लग रहा है इसमें, बाद में देखेंगे, इसको दिमाग लग रहा है थोड़ा इस वजह से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ठीक है। तो स्क्वायर टेबल है, कॉर्नर पे बैठे हैं, एज पे बैठे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर टेबल बढ़ा दी, 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर पे बैठे हैं और सेंटर की तरफ, ठीक है। डब्ल्यू इज इमीडिएट, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा कॉर्नर एज पे, ठीक है ना। डब्ल्यू इज इमीडिएट नेबर
इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। एन आर टी है ना, तो एन आर टी, ये टी एन आर, ये तीन पॉसिबल, ये दो का पॉसिबल कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए। वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। सर्कल की तरह सॉल्व कर लेते हैं इसको। डब्ल्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, डब्ल्यू ये रहा जे, यहाँ पे पी और आर दोनों ही नहीं आते, ठीक है। टी इज इमीडिएट राइट ऑफ एल, टी इज इमीडिएट राइट ऑफ एल, एल टी एन आर आ गया। वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ आर, एल टी एन आर वी, ये आ गया। तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार यहाँ पे। अब इसको कहाँ सेट करेंगे भाई? W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, W इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे हो गया, बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ P और R। P यहाँ हो गया, ठीक है, डन। हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P? J। 6 5 4 3 2 1, ये फ्लोर हो गए। H या तो फिफ्थ पे आएगा या सिक्स पे आएगा, चलो ठीक है। ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन H एंड N, तो N या तो फर्स्ट पे या सेकंड पे आएगा। P या तो सेकंड पे आएगा, 3 पे आएगा। ये T सबसे ऊपर आएगा, W ऑड पे है, तो W 3 पे आएगा, इमीडिएटली अबव Y, H। IFSP 9 6 19 16, ये आएगा 10 8 20 18, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, तो 1 T U 2 17 P Q O O O U Q, U Q B F, U Q B F। ऐसा सॉल्व सेम अभी मिलाया था शायद, 6 प्राइम 1 2 3 4 5 6, बी दो जनों से लंबा है, सी एक जने से छोटा है, बी ई एफ ये ऐसे आ जाएगा, ए शॉर्टर देन बी, डी ए ऐसा आ जाएगा। सेकंड शॉर्टेस्ट ई आएगा। Sanaz leaves her house. Sanaz leaves her house and walks 500 towards east, 500 toward west, तो ये 500 वेस्ट चली गई, लेफ्ट लिया 250 चली गई, अपने हाउस से 250 ईस्ट में है।
इन दोनों को जोड़ा, क्यूब ले लिया, इन दोनों को जोड़ा, हाँ पता नहीं क्या हो रहा है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, H1N1 शायद, और ये भी वायरस से होता है। अरे भाई साहब, कॉपर किस पे आता है यार? सदर्न मोस्ट। यार ये याद तो आ रहा है लेकिन एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा।
जीडीपी कौन बताता है? नियोलिथिक। फंडामेंटल राइट। ये तो मैंने, मैग्ना कार्टा तो बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले राइट्स आए थे, है ना? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंटेड। तो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे शॉर्टेस्ट रिटन में है, मैग्ना कार्टा पता नहीं, तो मेरे हिसाब से मैग्ना कार्टा इतना बोलते हैं तो। आज ही पढ़ा था ये। और ये तो मेरे को पता नहीं कहाँ होता, कावेरी मेरे को पता है कि दो स्टेट के बीच में कर्नाटका, और उसमें लड़ाई होती है, तो ये तो हो नहीं सकते। ब्रह्मपुत्रा तो वहाँ है ही नहीं, तो नर्मदा बची है एक। फ्रंट में होता है तो फ्रंटल बोन। क्या गाना बज रहा है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? भाई तो अभी का करंट अफेयर है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ये लग रहा है। 1 घंटा बच गया धमाल मचाने के लिए। कितने सवाल है? 35। आधा घंटा भी लास्ट में बच जाएगा मेरे हिसाब से आराम से।
ये इसका कितना परसेंट है? 44% है ना? इसको कैसे करेंगे यार? बिल्कुल एकदम मीठा सवाल, लेकिन बन नहीं रहा है भाई। ये 12 का जो भी तो 44% आ रहा है ना? 144 आएगा, तो 44 आएगा तो 12 का स्क्वायर 144, तो 100% तो ये खुद ही हो गया मीठा सवाल। मैं 44 का रूट निकल रहा हूँ, 44 नहीं करते, 144 का रूट है। ए बी सी, बी सी के 4, ए सी के 5, ये 90 डिग्री है, तो ये 100% मेरे पास 3 होना चाहिए, ए भी 3 होना चाहिए। डी 90 है, एफ ई 5 है, एफ ई 5 है, ए डी मेरे पास 4 है, ए डी मेरे पास 4 है, तो एफ डी मेरे पास 3 होना चाहिए ना? ए बी सी एफ डी ई, बी ए सी, बी ए सी, डी एफ ई, ए सी बी, एफ ई डी, सी बी ए, ई डी एफ। यही हुआ सेकंड वाला, 100%। आगे चलते हैं। डिवाइडेड बाई 88 हो रहा है, तो 8 और 11 से, तो लास्ट का नंबर 5/2, तो उसको पहले 8 से कर दो। 8 7 56, ये 9 होना चाहिए, 8 7 56, तो y की वैल्यू 9 है, तो मेरे पास बन जाएगा 643x114,592। अब ये 11 से डिविजिबल है ना? 11 8, 9 4 13, 14, 17, 17 और 6 23, 4 5 10 12, -12 -x, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो -27, 9 3 27, क्योंकि x की वैल्यू 11 तो हो नहीं सकती, 1 डिजिट है। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20 एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। मान लेते थर्ड नंबर 100 है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 120, सेकंड हो गया 150, तो रेशियो 4:5। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ये है, यानी इसको और इसको ये डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले इसको डिवाइड कर देते हैं, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
अगर इसको स्क्वायर ये करे तो ए स्क्वायर इसको होल स्क्वायर करके देखें ए स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबली यही होगा। डायमीटर ऑफ इसका अगर डायमीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी ट्वाइस होगा, यानी 2r, ये r वॉल्यूम 8:1। कंपाउंड इंटरेस्ट 10 साल में डबल हो रहा है, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 10 20 30 30 ईयर्स। ये लो, चलो आगे। 12 और 24 दोनों का एलसीएम लिया तो 24 आएगा, 32 आएगा, तो 360 ले लें क्या? एलसीएम निकालना थोड़ा सा भारी पड़ गया। एक काम करते हैं, 12 इंटू 32 ले लेते हैं, ठीक है एलसीएम। तो 12, ये मेरे पास 24, ये मेरे पास 32, तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 32, इसकी आएगी 16, ये 32, इसकी आ जाएगी 12, ठीक है। तो ये एम्प्टी करा तो इसकी एफिशिएंसी माइनस सी की -12 आ जाएगी। लास्ट के 2 मिनट इन दोनों ने भरा, क्योंकि सी तो बंद हो गया। तो ये 8, 48 इंटू 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा 96। 12 इंटू 32, 12, तो 288, तो 20, 36, 2 मिनट यहाँ कट गए, है ना। 8 और 2 10, इन हाउ मच टाइम? टाइम 10 मिनट में होगा, क्योंकि 8 मिनट इसके और 2 मिनट यहाँ के। थर्टी सिक्स को ले लेते हैं, तो सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। तो 12, ये मेरे पास 18, ये मेरे पास 2, ये मेरे पास 3, एफिशिएंसी ये आ गई। अब ये आर्ट्स है ना,
फंस गए बिड़ू, इसको बाद में देखेंगे। फोर्टी फाइव फ्लोर्स पर मिनट, क्या गिर रही है क्या साले इतनी स्पीड से? हैं, जो लिफ्ट की तार कट गई, फट करके गिर रहा होगा बंदा। भाई तो बहुत तेज, अगर फ्री फॉल हो रहा होगा तो भी इतनी स्पीड से नहीं गिरेगा 100%। 45 फ्लोर पर मिनट, भाई कितनी जल्दी गिर रही है। 50th फ्लोर से कोई गिरेगा ना तो भी भाई 1 मिनट से ज्यादा लगेगा उसको गिरने में। v इजिकल टू यू प्लस एटी लगा के देखें। मीन एंड मीडियन, मीन एंड मीडियन, व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन एंड रेंज? शिट मैन, रेंज तो सबसे हाईएस्ट माइनस सबसे लोएस्ट, सबसे हाईएस्ट कितना है 60, 60 से बड़ा कुछ है नहीं है। और सबसे लोएस्ट कितना है 31, 31 से लोएस्ट कुछ है नहीं है। तो 21 आएगा मेरे पास रेंज। और मीडियन की बात करते हैं तो मिडिल वैल्यू तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 5। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी मीडियन यानी फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू का हाफ। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, 42 44, 86 अपॉन 2 43, 29, 72 का हाफ 36। मीठा सवाल। कॉट 90 तो ये पूरा हो जाएगा 0। Sum and difference between two numbers is 20. X plus y is equal to 20, x minus y is equal to 8। तो जोड़ लिया तो 2x equal to 28 यानी x की वैल्यू हो जाएगी 14। 14 plus 6, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। 14 का 196 36 तो 0 160। डैम ब्रो, तगड़ा सवाल है यार ये तो। 150 157 अपॉन 10 प्लस 5 3 15 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई, अब जो भी चल रहा है ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर एक बार इसको यहाँ इसको अलग से कर लेते हैं। 4 to 8 9 by 4 plus 5 by 3 multiply by 15 upon 4 divided by 10 by 9 multiply by 3 by 40। 5 upon 21 तो उसको उल्टा कर दिया तो 5 upon 3 multiply by 15 upon 14 multiply by 21 upon 5। तो 5 से 5 कैंसिल, 7 2 जो 14, 7 3 21, 3 से 3 कैंसिल यानी 15 अपॉन 2, ये पूरा बढ़ गया 9 अपॉन 4 प्लस 15 अपॉन 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 30, 39 by 4, 39 by 4। तो 8 5 जा 40, 41 अपॉन 8 माइनस 39 by 4, इसको 2 से कर लिया, इसको 2 से कर लिया तो 80, 78, 41 78 अपॉन 8 माइनस 37 अपॉन 8, 157 अपॉन 10 प्लस 16 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 37 अपॉन 8, 8 से ये 2 कट गया, -74 अपॉन 5, इसको 2 से कर लिया, इसको 2 से
148, तो 7 8 9 9/10। थैंक गॉड। मोड का मतलब होता है, मोड का मतलब होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये अगर x की वैल्यू है तो ये है 16.2 प्लस x, 3 मीडियन माइनस 2x। तो यहाँ चला गया, तो ये 3x प्लस 16.2 इज इक्वल टू 3 मीडियन। 3 से डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू x प्लस 5.4 इज इक्वल टू मीडियन। फाइव पॉइंट फोर ये होना चाहिए 5.4 10.8। वो कह रहा है यूट्यूब पे कोई बंदा मेरे को बोल रहा है कि भाई तेरा नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई, मेहनत करके देख लेंगे। और एक बंदा आगे उसकी गांड ले रहा है भाई। क्या कर रहे हो भाई, तू तेरा खाली टाइम कैसे है? थोड़ा रील देख लो भाई, खाली टाइम है तो। ए और बी की सैलरी 3:5 में। इनका सेविंग एक्सपेंडिचर है इनका 4:7। ठीक है, ये भी 7,000 बचा रहा है, ये भी 7,000 बचा रहा है। बी की सैलरी फाइंड करनी है, तो ये 7,000 प्लस 4 अपॉन 7,000 प्लस 7, 3:5 भी रेशियो बन रहा है। एक्स के लिए 14,000 आ गई। 70,000 किसी को सैलरी ऑफ बी। वन जीरो फाइव 288 में 36 का डिवीजन देंगे तो 8 टाइम्स आएगा। 32 और 72 है। एच सी एफ हाइस्ट कॉमन फैक्टर 4, 8 आ रहा है। 8 4 32, 8 9 72। द कॉर्ड ऑफ सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये रहा। इसकी रेडियस है 40 और इसकी रेडियस है मेरे पास कितनी, 22।
तो 14 ही हो जाएगी, तो मेरे पास 8 ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये 14 हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 22। तो ये फाइंड करना है, तो 22 स्क्वायर 484 माइनस 14 का 196, 288। ये 288 इसका रूट निकालेंगे, तो तो 12 रूट 2 तो 24 रूट 2, 100% लेंथ ऑफ कॉर्ड। बढ़िया सवाल है यार ये। मान लेते हैं 328000, इसमें एक्स इन्वेस्ट किया, इसमें वाई इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो ये 3 साल का, एक्स प्लस कितना 15, ये मेरे पास वाई प्लस 10x, कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, तो x मल्टीप्लाई बाई 20 × 21 डिवाइडेड बाई 20 × 21 इज इक्वल टू वाई। एक्स अपन वाई का रेशियो कितना आएगा 20/21, ये दोनों मिलके हो जाएंगे मेरे पास 41, 328, इसमें 41। डॉटर, डॉटर कितने साल की है, 18 साल की है, ठीक है। तो 160, तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, बिकॉज पता नहीं इसकी क्या ट्रिक है, बहुत सिंपल सी, लेकिन मेरे को आती नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को लग रहा है ये लीस्ट नंबर है ना, लीस्ट नंबर से स्टार्ट करूँ, 1854। ये नहीं है तो 1925 ट्राई कर सकते हैं। 1910 जब 190, 19 ये भी नहीं होगा। तो उसके बाद मेरे पास ये बचा 2056। यही है।
3 4 5 55,000 तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। 60,000 5,000 2x plus 3y is equal to 540 2x plus y is equal to 470 y is equal to 35 into 5 175 नॉट डिविजिबल बाय 99 यानी 11 और 9 दोनों का चेक करना पड़ेगा। जो 3 का होता है वही 9 का होता है। एक बार इसको चेक करते हैं। 9 हो रहा है और 7 18 ये भी हो रहा है, इसको रहने देते हैं। 9 डन। 7 7 5 12 12 और 9 ये नहीं हो रहा है ना। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 है 10 18 ये भी 9 से डिविजिबल हो रहा है। ये इसको तो 9 9 हटाई दो। 7 5 12 13 14 18 ये नहीं हो रहा 9 से डिविजिबल। चलो आगे। बहुत आसान है ये, मेरे पास ये आ रहा है मेरे पास, लेकिन सिंप्लीफाई होकर ये भी चेक कर सकते हैं एक बार। तो रिस्क है तो चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0.4224 के ऊपर है ना। तो एक काम करता हूँ, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से। तो 424.24 इसको 10 से वो करता हूँ तो 4.24 तो 0 तो 420 अपॉन 990 तो x की वैल्यू 420 अपॉन 990 तो 0 से 0 कैंसिल तो 42 अपॉन 99 42 अपॉन 99 3 1 जा 3 3 4 12 14 अपॉन 33 बच गए। हेमिस्फीयर की निकालनी है तो निकाल लेते हैं। हेमिस्फीयर की होती है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई और आर कितना है 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 81 3 2 जा 6 486 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देते हैं। ऑप्शन पास पास में है। 1458 राउंड ऑफ है ना। 1458 अपॉन 68 1527 ये आ रहा आंसर 100%। चलिए आगे। ये सवाल देखे वैसे क्यों लग रहे हैं? कहाँ देखे हैं इनको? कौन से मॉक में देखा है? सेम सवाल देखा है, सेम। अच्छा पेपर था भाई।
59 जा 135 और ये 24 159 135 160 आ रहा है, अप्रोक्स पूछ रहा है क्या ये? P in J and K 490 नॉट करेक्ट, फर्स्ट वाला नॉट करेक्ट है, ठीक है। डिफरेंस टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स, ये तो चेक करना पड़ेगा भाई। तो ये मेरे पास बचेगा 45 इधर, 30, ये मेरे पास माइनस, ये मेरे पास इधर 40, ये मेरे पास 15, ये मेरे पास 20, तो 75 75, ये तो करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट है, तो फर्स्ट वाला नॉट करेक्ट है, को प्राइम। इनका कोई कॉमन नहीं हो तो 3 है, 3 है, 3 है, इसका नहीं है।
पता नहीं यार ये क्या है, सुना सुना देखा देखा सा लग रहा, बट याद नहीं आ रहा क्या है। सेकेंडरी। थ्री। इसकी एफिशिएंसी 500 कैसे आ गई भाई? चलो इसकी चारों की एफिशिएंसी 500 आ गई, मान लेते हैं, है ना?
6 दिन। स्क्वायर है 4 4 का। 8 4 21 18 7 1 और ये मेरे पास आ रहा है 18 24 9 12 21। इसमें 9 किया तो ये है ना, इसमें 9 करेंगे तो आर आएगा, तो बीच में आर आ रहा है, आर इन दोनों के आ रहा है। अब इसमें कितना ऐड किया 14, इसमें ऐड किया 14 34 8, यानी कुछ और गड़बड़ है। इसको कैसे करेंगे भाई? अच्छा, कुछ माइनस कर रहे हैं, इसमें माइनस क्या 12, इसमें माइनस करेंगे 12 तो 8 आ रहा है।
तो भी नहीं मैच होना चाहिए ना। इसमें 9 माइनस किया, इसमें 3 ऐड किया ना, पता ही नहीं चला भाई ये क्या कर रहा है इसमें। थ्री टू 184, 405 प्लस 99, 624 132, 756 माइनस 99। ठीक है, 27 168, नाइन्टी सिक्स नहीं है तो उसमें 99 ऐड कर दो, 294। 99 माइनस किया, इसमें 99 प्लस किया, क्या कर रहा है यार, ये पता भी नहीं चल रहा कितना टाइम दे दिया, 3-4 मिनट दे दिए। अच्छा पेपर था भाई, थोड़ा सीरियस होकर देने की जरूरत है यार। चलो देखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।